हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज सुनील सिद्धू और अब हम लोग बात करते हैं कि लारावेल में फॉर्म डाटा को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये फॉर्म डाटा को प्रिजर्व करना क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, देन बाकी सारी चीज़ें करेंगे। मान लो हमारे पास ये एक फॉर्म है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डालता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक वैल्यू डाल दी और कुछ भी मान लो गलत वैल्यू डाल दी, कुछ मैंने सही वैल्यूज़ डाल दी और कुछ भी डाल दिया मैंने। और जैसे मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आते हैं कि ये फॉर्म की वैल्यू करेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करी थी वो वैल्यू यहाँ से गायब हो चुकी है सबमिट करने के बाद में। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली ABC डाला, यहाँ पे एंटर करूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से गायब हो चुकी है। अब जैसे ये वैल्यू गायब हुई तो हमें पता ही नहीं था कि हम लोगों ने क्या पहले वैल्यू डाली थी। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि मान लो मैंने ये वाली वैल्यू सही डाल दी यहाँ पे, ठीक है, अब फ़ोन नंबर नहीं डाला मैंने, ईमेल आईडी मैंने सही डाल दी और कुछ चीज़ें मैंने सही डाल दी और मैं सबमिट करके वापस आता हूँ, तो इसकी वजह से बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी गायब हो चुकी हैं। तो इनको हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं वो इस पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नाउ अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र नेम है इसकी वैल्यू को प्रिजर्व करवा के देखेंगे और इसके लिए डेफिनेटली हम लोगों को आना पड़ेगा हमारी फॉर्म वाली वैल्यू के ऊपर। बाकी किसी फाइल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे आते हैं। देखो, जब भी आप लोग किसी वैल्यू की ओल्ड वैल्यू को गेट करना चाहते हो यानी कि वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहते हो तो बस सिंपल सी एक चीज़ ये होती है कि आपको ओल्ड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ओल्ड यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है लारावेल के अंदर जो कि टेम्पलेट फाइल के अंदर बेसिकली यूज़ में आता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू इसको आप डबल कोट्स के अंदर डाल दोगे, सिंगल कोट्स के अंदर डालोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे एक ओल्ड मेथड होता है, इसका यूज़ करना है और इसके अंदर क्या डालना है, जो भी आपकी फील्ड का नाम दिया हुआ है, जैसे आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, यहाँ पे ईमेल दिया है, तो इस फील्ड के लिए क्या नाम दिया आपने, यूज़र नेम, और यहाँ पे आप इसका नाम डाल दो। और यहाँ पे एक लोग गलती क्या करते हैं कि इसको ना इसी तरीके से छोड़ देते हैं, इसको आपको सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये एज अ कॉन्स्टेंट काउंट हो जाएगा और ये आपको एरर देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डायरेक्टली आप ऐसे आते हो और इसको आप सबमिट करने की कोशिश करते हो, देखो आपको यहाँ पे एरर आ गया कि अनडिफाइंड कांस्टेंट, कि कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको इसको इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर लेना। अगर बाहर वाली साइड आप लोगों ने डबल कोट्स लिए हो तो सिंगल कोट्स में लेना, और अगर बाहर सिंगल कोट्स है तो अंदर डबल कोट्स में लेना, ठीक है। और अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे अनिल डाल दिया या फिर मैं AB डालता हूँ, बस गलत वैल्यू डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू प्रिजर्व्ड है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से कुछ डाला और इसको सबमिट कर दिया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, बेसिकली जो ये वैल्यू थी प्रिजर्व रह गई इसी फील्ड की, बाकी किसी फील्ड की वैल्यू को प्रिजर्व नहीं करा गया, ठीक है। अब जिस जिस वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहते हो वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो, जैसे इसका कर दिया, देन सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊँगा आपके लिए, आपको खुद से उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन है तो मैंने फ़ोन के लिए कर दिया। देन मेरे पास ईमेल है तो मैं यहाँ पे सेम ईमेल के लिए कर दूंगा। देन DOB के लिए हम लोग कर देंगे यहाँ पे TOP। अब एक बार इनको चेक करके देखते हैं। मैंने कुछ कुछ वैल्यू डाली यहाँ पे इस तरीके से, और मैं यहाँ पे क्या, अच्छा ईमेल आईडी प्रॉपर डालनी पड़ेगी नहीं तो ये सबमिट नहीं करने दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाली और देखो अब यहाँ पे चाहे वैल्यू गलत है चाहे सही है, ये वैल्यू फिर भी प्रिजर्व्ड रह रखी है। नाउ अब देखो, अगर आपके पास रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं या फिर सिलेक्ट है, ड्रॉप डाउन है बेसिकली, तो इनके लिए आपको थोड़ा सा अलग तरीके से कोड लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग जेंडर के लिए यानी कि रेडियो बटन्स के लिए देखेंगे इसको। तो सिंपली आपको यहाँ पे रेडियो बटन के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको वैल्यू के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी वैल्यू चेंज करनी होती है वो चेक अनचेक के हिसाब से करनी होती है। तो सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स लगाओगे इस तरीके से, ओल्ड, ओल्ड वैल्यू किस चीज़ की, जेंडर की, ठीक है ये। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, बेसिकली अगर ये इक्वल इक्वल है मेल के, ठीक है, तो बेसिकली इसको कर दो चेक, मेल नोट, ये कुछ मैंने और मेल कर दिया, मेल है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे कर दो चेक, अदरवाइज यहाँ पे सिंपली खाली छोड़ दो इसको। राइट, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉपी करोगे और यहाँ पे कर दोगे पेस्ट जेंडर के लिए, और ये किसके लिए आएगा, बेसिकली फीमेल के लिए। अब एक बार चेक करते हैं इसमें कुछ एरर वगैरह ना हो, ठीक है। और एक बार इसी के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने मेल पे क्लिक करा, ऐड करा, देखो यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, सबमिट हुई कि नहीं हुई एक अलग चीज़ है। कुछ मैंने फ़ोन नंबर वगैरह डाल दिया यहाँ पे,
और ये डाल दिया और इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखो ये भी मेल रह गया, और अगर फीमेल पे आता हूँ तो ये फीमेल के ऊपर अभी भी रह रहा है, ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं रह रही। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, चेक करा कि जो जेंडर की हमारी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है, वो मेल है क्या। अगर मेल है तो फर्स्ट वाले को चेक करवा दो, अगर फीमेल है तो सेकंड वाले को चेक करवा दो, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ जाती है, देखो यहाँ पे एरे है बेसिकली, तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करना होता है यहाँ पे कि ओल्ड वैल्यू के अंदर जो स्किल है उसके अंदर एरे है भी या नहीं है, वो चेक करनी होती है। तो आपको यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस इस तरीके से लगानी है, और यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, इसमें मैं कुछ साथ साथ चेंजेस करता जाऊँगा। सबसे पहले ओल्ड वैल्यू चेक करते हैं, स्किल्स, ठीक है, स्किल्स है इसके अंदर। यहाँ पे अगर ये स्किल्स नहीं है, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या आपका स्किल्स हो ही ना, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक एरे देना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट स्किल्स नहीं है तो ब्लैंक एरे देना, ये चीज़ तो समझ में आ गई। बट वैल्यू लारावेल है कि नहीं है, रिएक्ट है कि नहीं है, एंगुलर है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे उड़ाना पड़ेगा, इन अंडरस्कोर एरे। ये एक पीएचपी के अंदर फंक्शन होता है जो कि चेक करता है कि वो वैल्यू एक एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे इसको शुरू करा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लारावेल वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और लारावेल बेसिकली यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के अंदर लेनी है, कोमा। अगर ये लारावेल वैल्यू इस चीज़ के अंदर है, यहाँ पे जो हम लोगों ने ओल्ड वाला फंक्शन लगा रखा है, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कर दो कि इसको कर दो चेक्ड, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली चेक्ड, अदरवाइज कोलन लगा दो और यहाँ पे खाली छोड़ दो बस इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने। ये फंक्शन था, ये यहाँ पे बंद हो गया, मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है मुझे, बट एक बार फिर से चेक करके देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। और लारावेल को चेक करके छोड़ दिया, यहाँ पे आता हूँ, देखो भी लारावेल चेक रह गया। रिएक्ट को चेक करके छोड़ता हूँ, रिएक्ट चेक नहीं बचेगा बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट के लिए कोड लगाया नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे भी कर देंगे पेस्ट। और अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे चेक करेंगे रिएक्ट, बिकॉज ये रिएक्ट के इक्विवेलेंट है ना, रिएक्ट है कि नहीं ये चेक करेंगे। और इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि एंगुलर है या नहीं, ठीक है। और सेम चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे करी थी, इसको मैं कॉपी करके आप इसको डाल सकते हो एज के लिए, यहाँ पे एज डाल दोगे। सेम चीज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे बेसिकली, हाँ, टेक्स्ट एरिया के लिए, टेक्स्ट एरिया के लिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ना वैल्यू नहीं आएगा, डायरेक्टली इसको डाल दो आप, ये चीज़ हटा दो यहाँ से, ठीक है, और ये कोड्स भी हटा दो। अब इसको आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब एक चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाई, उसका मैं रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें कर दी मैंने यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज़ ये वापस नहीं आएगा पेज, ठीक है। रेंज बढ़ा दी, रेंज को मैं फुल कर दे रहा हूँ, और इसके अंदर मैं हाई लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फीमेल और बस लारावेल कर दिया। अब देखो सारी चीज़ें वहाँ की वहाँ वैसी की वैसी हैं, बट थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे भी डेट आ गई है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बायो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस से करते हैं, तो इसके अंदर मैं हेलो कर देता हूँ फिर से, और अब यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए डाल दिया बस। और अब मैं फिर से करता हूँ, देखो बाकी सारी चीज़ें आ गई, बट ये चीज़ फिर से सिलेक्ट नहीं हुई बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाई। बाकी सारी चीज़ें की हमारे पास वैल्यू आ गई, बस इसकी जाए, बिकॉज इसके लिए हम लोगों ने प्रिजर्व करा ही नहीं है वैल्यू को। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसकी वैल्यू को हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।